अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में, जैसे आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, जंतर मंतर में आज 21 तारीख को भी लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। थोड़ी छात्रों की जो संख्या है वो कम हुई है, क्योंकि दूर दूर से जो छात्र आए हुए थे वो कहीं ना कहीं कुछ छात्र वापस चले गए हैं, पर अभी भी लाखों की संख्या में यहाँ पर छात्र लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक पोस्टर कांग्रेस जनता पार्टी का एक जो यहाँ के छात्र लोग हैं वो लेकर खड़े हुए हैं। इसमें लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आज इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे जो प्रदर्शन है वो कितने दिनों तक रहेगा। भैया क्या नाम है आपका? नासिर। कहाँ से हैं आप? अमरोह से। अमरोह से जी। क्या लग रहा है, कल जो आश्वासन वगैरह कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया, केवल मुलाकात हुई? जी क्या लग रहा है? बड़ा दुख होया, जैसे आपस को भाई को मारा, सबको मारा, गलत करा प्रशासन ने। ऐसा करना नहीं चाहिए था किसी को ऊपर। बड़ा दुख होया मुझे। आंसू गैस के गोले जी बहुत गलत है। तो जिस प्रकार से लोगों को आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जो चीज़ें लाठी चार्ज हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं सैकड़ों जो छात्र हैं वो घायल भी नज़र आए थे। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं जी। क्या माहौल रहा कल का? लाठी चार्ज हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कल हम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन मैंने माहौल देखा तो आज मन किया मेरा आने का यहाँ पे, तो समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हम। समर्थन देने के लिए? जी। क्या लग रहा है, सुनवाई होगी? सुनवाई तो कैसे होगी, मुझे नहीं लगता सुनवाई होगी। सरकार जो है वो जितने भी आंदोलन हुए हैं, हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो उनकी नीयत नहीं है। वो चाहते हैं कि आंदोलन चलते रहे ऐसे, सरकार का उनको लाभ मिलता रहे आंदोलन का। इतिहास अगर देखें मोदी सरकार का तो उसमें है ही नहीं, सुनवाई नहीं है। वो तो उनको ख़त्म करने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। कल हमने ये भी देखा कि सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के कुछ लोग थे, डंडा लेके वायरल हुए हैं, मार रहे थे, है ना। तो ऐसे पत्थरबाजी वाले लोग, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था, बाहर के लोग आ गए थे, पत्थर मारने लग गए थे, ऐसे यहाँ भी है। पत्थर मारने के लिए अलग अपने लोगों को घुसा दिया बीच में, भाई यही है सर। लेकिन सरकार से हमारी यही विनती है, युवाओं की बात को सुने। वो जो माहौल ये है, सरकार इसको हल्के में ले रही है। पूरे देश में ये खबर आंदोलन बड़ा है, पूरे देश में हल्के में समर्थन है हमारा भी। हम वो नहीं है, छात्र नहीं है, लेकिन हमारा समर्थन है। समर्थन है जी। अच्छा, कहीं ना कहीं आज भी लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं जिन्होंने कल का प्रदर्शन देखा, जी, आंदोलन देखा। ड्रोन की फुटेज आई, चारों तरफ केवल छात्र थे। हाँ जी। क्या लग रहा है, छात्रों की संख्या फिर से बढ़ेगी क्या? सर संख्या तो और ज़्यादा बढ़ेगी। कल का जो घटनाक्रम हुआ है उसको देख के जो दूर दराज के छात्र कहीं दूर देश में बैठे हुए हैं, उन सब पे फ़र्क पड़ेगा ना। अब लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, और फ़र्क तो पड़ गया है सर। पड़ गया? बिल्कुल पड़ा, फ़र्क पड़ गया जी। सरकार बैकफुट पे है अभी। बैकफुट पे है जी। क्या नाम भैया? बादल। कहाँ से आए? एटा से। एटा से। हाँ जी। क्या लग रहा है कल जो यहाँ पे हुआ? क्या लग रहा है? पत्थरबाजी हुई है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया। तो भाई इससे आप पता लग सकते हो ये कितने बड़े देशद्रोही हैं। भाई बालकों के ऊपर ये लाठी चार्ज कर रहे हैं। पहले बोल दिया बैठ जाओ सड़क पे, फिर उसके बाद में लड़कियों को मार रहे हैं। भाई जो शादीशुदा लड़कियां, प्रेग्नेंट लड़की को भी मार रहे हैं, उनके हाथ में बच्चे। और भाई इन्होंने पहले बैठाया, फिर भाई सिविल ड्रेस वाले के बारे में, मेरे दोस्त का हाथ भी देखो पहले अभी भी सूजा हुआ है। और भाई ये अभी फोटो दिखाएगा, सिविल ड्रेस वाले ने इसे मारा। और भाई किसी ने भी नेम टैग नहीं लगा रखा। मैं एक चीज़ एक पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये पुलिस वाले नेता की क्यों सुन रहे हैं? हम दे रहे हैं इन्हें सैलरी, ये एक दिन के लिए हमारी नहीं सुन सकते क्या? बताओ, ये पुलिस वाले इनकी सुन रहे हैं, ये दे रहे हैं, नेता लोग दे रहे हैं। कील लगी हुई थी, कील लगी हुई थी डंडे में। देखो पहले यहाँ कील लगी हुई है, डंडों में कील लगी हुई थी, कीलों के निशान, कील गड़ी हुई है। और बेरहमी से छात्रों को पीटा गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपकी न्यूज़ के माध्यम से भाई, कि हम गुलाम हो गए हैं क्या दोबारा, या फिर डेमोक्रेसी खत्म होगी इस देश से? मोदी तक ये बात जानी चाहिए भाई। अच्छा, और क्या चाह रहे हैं छात्र लोग, और क्या छात्र और क्या सोच रहे हैं? भाई गाली दे रहे हैं, बहन इधर आओ पुलिस वाले इधर आओ। और क्या? अच्छा। बताओ यार, इन्होंने ट्रक में भर के पत्थर रखे, बोल रहे पत्थर मार रहे हैं। ये अपन तो खुद रख रहे हैं पत्थर भर के। हम पत्थर लाए कल भाई, पहले हम चले गए वहाँ देखा तो गाड़ियाँ पिचकी पड़ी हैं, पुलिस वाले गाड़ियों में डंडा मार के वो तोड़ रहे हैं। और जब हमने पहला बैरिकेड वहाँ से वो तोड़ दिया था तो उसके आगे देखा पुलिस वालों ने गाड़ियों पे लठ बरसा दिए, गाड़ियाँ पिचका दी, खुद ही उन पे कूद रहे हैं। कितने लोग आए थे? हम दो ही भाई आए थे बस। दोनों लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ? भाई मैं तो एटा से आया, हाँ नोएडा आके हम मिल गए थे दोनों। भैया क्या नाम है आपका? संदीप। क्या लग रहा है, कल जो लाठी चार्ज हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए,
क्या लग रहा है, छात्रों को न्याय मिलेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। कल पूरा कोशिश हुआ था लेकिन हम व्यर्थ हुआ, सारा कोशिश नाकाम हो गया, रोक दिया गया हमें वहीं पे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना दिया गया। रात हो गया, प्रोटेस्ट भी चालू रहा। रात अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है? अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ बिहार। और दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? हाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। मतलब देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं अभी भी? चारों तरफ से। आज आए हैं, कल आए थे? कल से आए हैं, 4 कल से आदमी आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही कब तक नहीं जाएंगे? देखिए अभी आए 4-5 दिन। अच्छा, रूम किराया जब तक न्याय नहीं मिलता है हाँ तब। हाँ यही रहना है। और भी जो भी लोग रहेंगे उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जो यहाँ का माहौल कल जो देखा गया था वो बहुत कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला था। क्योंकि जो माहौल था आज जो चल रहा है, तमाम तरीके की अनाउंसमेंट भी हो रहा है। प्रशासन, हालांकि आज तो जितने भी प्रशासन लोग हैं उनके नाम की जो प्लेट लगी हुई है, बाकी के और पिछला जो कल वो लोग बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं जिनके नाम की प्लेट भी नहीं लगी थी उनके साइट में। वो सभी तमाम चीज़ें हैं वो लगातार वायरल भी हुई हैं। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर जंतर मंतर में जो लगातार चीज़ें चली हैं, क्या आगे और कितनी चलेंगी? और भी लोग हैं, तो ये चीज़ें हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। कल जो हुआ क्या? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कल ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कोई आतंकवादी नहीं है, इस देश का युवा है, इस देश के बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। आगे आगे और बुरा होता चला जाएगा। ये जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वो है किम जोंग, वैसा हमारा देश होने वाला और हो चुका है। मेरी नज़रों में तो हो चुका है बिल्कुल। और स्टूडेंट्स की तो कोई कदर है ही नहीं। और है ही कदर किसकी है ये बता दो आप हमें? बस बीजेपी के लोगों की कदर है बस, और किसकी है? कल जो हुआ बहुत सारे ऐसे भी सिविल ड्रेस वाले भी वायरल हुए हैं जिन्होंने लाठी चार्ज किया है। तो वो सब बीजेपी के गुंडे ही तो हैं वो लोग, और हैं कौन? गुंडे हैं। गुंडे हैं वो बीजेपी के लोग। फंडामेंटल राइट्स जो है एक सिटीजन के एक्सप्लॉइट्स हो रहे हैं। हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग अपने लिए बोल नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो हमारी सरकार हमें मारेगी। ये नॉर्थ कोरिया थोड़ी है, ये भारत है और हम अपने हक नहीं मांग सकते। देश है, हम डेमोक्रेसी प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे देश के अंदर। हमें जो चीज़ चाहिए हम वो मांग ही नहीं सकते। हम बस चुप रह सकते हैं और सरकार की बस हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ी बात ये है, अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दो तो आप हिंदुओं के खिलाफ बोल दोगे। भाई हम भी हिंदू हैं, मैं शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है ये जैसे बीजेपी पार्टी है। क्या कह रहे हैं? आप पुलिस से जाके सवाल करो कि अंदर जगह नहीं है। इन लोग इतना छोटा जगह में बोल रहे हैं कि मतलब कि जाओ आप अंदर चले जाओ, अंदर यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। नहीं, सवाल पूछो जाके। हम लोग से बहुत सवाल हो गया, उनसे जाकर सवाल पूछो ना कि आप अंदर जा तो जगह बढ़ाओ, या तो हम लोग को आराम से गाड़ी में बैठा के ले चलो कहीं पे। यही होगा। हाँ बस यही काम करो कि अंदर जगह बढ़ाओ यार। एक स्टेट इतना बजट है इसका, दिल्ली कॉरपोरेशन का जो यहाँ पर नगम निगम है, लेकिन एक बाथरूम नहीं ढंग कर रखा है हम लोग को पेशाब करने के लिए। एक 10-10 हज़ार लोग अंदर हैं, कहाँ पर पेशाब करेंगे? टॉयलेट कहाँ जाएंगे? जो पूछो, उनसे पूछो। व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। नहीं, हम लोग से अब तुम पूछो ही नहीं। ये सब मैं थक गया 5 दिन से बोलते बोलते मीडिया के सामने। तुम ही जाकर पूछो, जाकर दिल्ली पुलिस से सवाल करो कि लोग के रहने का, खड़ा होने का जगह नहीं है, आप क्यों उन्हें अंदर भगा रहे हैं? बाहर हमें जगह बड़ा चाहिए, अंदर हमें खड़ा होने का जगह नहीं है। आपने तो पानी का लाइन काट देते हो, आपने बाथरूम का लाइन पूरा गंदा करके 1-2 पेशाब करने का जगह है। कहाँ पे लोग महिलाएं हैं, कहाँ जाएंगे अपनी सुविधा के लिए? बताओ। ये जितना भी यूट्यूबर है लोगों से पूछ रहे हैं, नहीं लोगों से पूछना, तुम लोग पुलिस के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछो कि कैसे होगा। भैया एक बात हम बोले हैं, यदि आप लोग ही चौथा स्तंभ बचाए हुए हैं, गोदी मीडिया नहीं, यदि आप में पत्रकारिता में जरा सा भी शर्म है तो जाइए पुलिस के मुंह में मुंह ठूसिए, मुंह ठूस के पूछिए, जगह बढ़ाइए, जगह बढ़ाइए। और वो भी कभी न कभी छात्र था, कभी न कभी वो भी आंदोलन। न्यूज़ आप लोगों के साथ में लगातार काम कर रही है, काम कर देखिएगा उसके बाद आप धन्यवाद कर। हमारा मानना ये भाई, बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट गिर जानी चाहिए। इन्हें सभी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, सबसे पहले मोदी जी को। धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। धर्मेंद्र प्रधान क्यों कर रहे हैं ये अपनी, क्यों चला रहे तानाशाही? मिनट का टाइम निकाल के सीधी एक्टिविस्ट से मुलाकात करके सॉल्यूशन की जा सकती थी। उसके अंदर लाठीचार्ज करवाया, वो भी किलो वाली लाठियाँ।
और वो भी बिना वर्दी वाले लोगों से, बिना वर्दी वाले लोगों से, आरएसएस के गुंडों ने। मैं तो इधर आ जाओ। इससे हमारे युवाओं के सेंटिमेंट्स बिगड़े हैं। और मैं भी जोधपुर से आया हूँ, देख के हमारे भाइयों के रोते हुए वीडियो, हाथ फटे हुए उनके, लाठी से हाथ नहीं फटते, लगती उनके सर फटा हुआ है, कीले लगा के मारा हमारे भाइयों को। पहली बात तो इसका बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 2 मिनट के संवाद से सॉल्यूशन हो सकता था, अब बीजेपी को हम युवा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चाहे हम यहाँ पे सारे नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन हर जिले में बीजेपी को घूमना, बीजेपी का दुपट्टा पहना दुश्वार कर देंगे हम। मैं हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ, जियो और जीने दो में विश्वास करने वाला हूँ। और मैं खुद यहाँ 3 साल पहले प्रोटेस्ट कर चुका हूँ, नेशनल एनसीसी कैडेट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन आज हम बेबस हैं क्योंकि हमने सोच समझ के वोट नहीं दिया था। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि जब वोट की बारी है तब छोड़ देना। और अभी जितने लोग पहुँच सकते हैं, पैदल गाड़ियाँ जैसे लेके 5 दिन 7 दिन तक चलता रहेगा, निकलो और पहुँचो। फिर देखो ये घुटनों पे आएंगे। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहली वाले भी क्यों मार रहे हैं? देखिए भैया, नहीं सुनिए मेरी। सबसे पहली मतलब क्या मारने का? सबसे पहली बात, हमारे जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं बहुत अच्छे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी दिल्ली पुलिस ऐसी नहीं है, हम जानते हैं हमारी दिल्ली पुलिस वालों को भी बच्चे हैं। ये तो हरकत वो करेगा जिसके बच्चे नहीं होंगे। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट में कमिश्नर थे, उन्होंने इस मोदी की नहीं सुनी, उसने इस्तीफा दिया, उन्होंने दूसरे को बिठाया। उसने लाठीचार्ज के गुजरात से गुंडे बुलवा के दिल्ली पुलिस की वर्दी बना के उनको हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज करवाया। ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की भी बनती है। जिस तरह से उसको ये नहीं दिखा कि भाई मेरे भी बच्चे हैं और हमारे दिल्ली के नागरिक लोग, ये हिंदुस्तान के देश के बच्चे हैं। आत्माएं नहीं पिघली उनकी, आत्माएं नहीं पिघली। जिस तरह से 16-16 साल के बच्चों को सब पूरे देश ने देखा 16-16 साल के बच्चों पे जो लड़ बरसाएं, वो एक पुलिस वाला नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं गुजरात के गुंडे भेज के इन्होंने इस तरह से ये माहौल बनाया है। तो हम पूरे देश के युवाओं को ये देखना चाहते हैं। पूरे देश, ये 16 साल का बच्चा है भाई, इसकी उम्र में हम जानते नहीं थे प्रोटेस्ट वगैरह क्या होता है, और इन बच्चों को आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है बेईमानों से। तो हम तो यही कहते हैं कि मोदी, हमें इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से नहीं होना कुछ भी, अब मोदी का इस्तीफा चाहिए और ये सरकार बर्खास्त हो। और जब दूसरी बात होगी, सोनम वांगचुक जी जो इस देश का भविष्य हैं, उस इंसान को ये घसीटते हुए यहाँ से लेके कि इनको शर्म नहीं आई। अगर जो इतनी 444 बता देते हैं, 144 धारा जो बता रहे हैं, 140 धारा जो बता रहे हैं, तो 144 लगी है। चाइना में देखो ना, जाके चाइना में लगाई है। चाइना ने पूर्वांचल में, भाई ये मेरा भाई है, इसने नीट का पेपर दिया। भाई नहीं मेरा दोस्त था, मतलब इसने नीट का पेपर दिया था, पेपर कैंसिल हो गया, जो भी हुआ वो लीक हुआ। भाई ये बहुत परेशान था, फांसी भी लगा सकता था, वो तो हम इसके साथ थे, तो हमने इसे बचाया। ऐसे कितने बच्चों ने तो लगा भी ली फांसी, अब ये भी मर जाता, हमारे भी चैन रहता। हम तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो करते, हम तो बहुत दुखी होते। और जिनके घर से गए हैं बच्चे, उनका तो उन्हीं को पता है। सही बात है। पर इनको थोड़ी कोई फर्क पड़ता भाई, ऐसे तो कितनी मौतें हो रही हैं, इनके लिए तो नॉर्मल है ये चीज़ कि मर रहे कीड़े मकोड़े हैं। अब हम इस देश में सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, इसके अलावा हमारी कोई औकात नहीं है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं है। जैसे कि गाय भैंस होती है, मुर्गे होते हैं, इनको भर देते हैं ना, ये देश में वही है, इन्हें भर के ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे, जो इन पर होगा वो कर सकेंगे। ये लाठी चार्ज जो हुआ कल, भाई आज तक मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया प्रोटेस्ट, कभी कोई प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, आज पहली बार आए हैं भाई। बस कल का वो देख के जो हमारे साथ हुआ, हमारे देश के बच्चों के साथ हुआ है, बहुत गलत हुआ, वो देख के आज हम यहाँ आए पहली बार जंतर मंतर पे आए, जबकि हम यहाँ पास में ही रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जो छात्रों को कहीं ना कहीं दुख देखा, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है वो बहुत गलत हुआ, इस वजह से आज भी छात्र आ रहे हैं। भाई मानना तो हमारा शुरू से ये था कि बीजेपी की सरकार से परेशान नहीं थे हम तो शुरू से, पर हमें ये था भाई जैसा चल रहा है देश ठीक है, हम क्या ही कर सकते हैं, जब इलेक्शन आएंगे हम अपनी वोट किसी और को देंगे, यही होगा। भाई आज तक बीजेपी को वोट भी नहीं दी, पर पहली बार ऐसा देखा है कि प्रोटेस्ट इतने हुए हैं इंडिया में, पर पहली बार बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या करा आप सबने देख ही लिया होगा भाई, सबने देखा कैसे जो देखा है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है। पूरे देश में, मैं तो कह रहा हूँ भाई पूरे देश को इकट्ठा होकर तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, पुलिस वाले आए बीच में, सरकार आए, उल्टा जवाब देना चाहिए। जब तक उल्टा जवाब नहीं देंगे, ऐसे पिट कुट के रहेंगे तो आपका क्या नाम है? सचिन नाम है मेरा। ये बताएगा भैया आपने नीट का पेपर दिया था और फिर उसके बाद वो लीक हुआ है। नीट का पेपर पहले दिया था, उसके बाद वो लीक हो गया, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं, उसके बाद उन्होंने री एग्ज़ाम के लिए करा, बट री एग्ज़ाम मैंने फिर उसके बाद दिया नहीं, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस इंसान का टूट जाता है, तो फिर उसके बाद फ़ायदा नहीं पेपर देने में कोई। कितना दुख हुआ था आपको? सर मरना चल दिया भाई, तो मरने वाला हमने बचाया, डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, हमने ऐसे कैसे भाई जिस कंट्री के अंदर
रिलीजन ऊपर है ना, एजुकेशन से उस देश का नाश ही हुआ है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, अब हिंदुस्तान की बारी है, या तो मंदिर बना लो या फिर पढ़ाई लिखाई कर लो। हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाओ तो सही। मंदिर किस चीज़ के, हमारा इतिहास हमें पता नहीं है। अरे मंदिर बना दो, उसकी पूजा कर दो, इसकी फलाने की पूजा कर दो। अरे हमें पढ़ा दो हम करेंगे क्या आगे जाके? मंदिर हम पुजारी हैं, हम पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? यूथ नहीं है देश का कुछ, ना कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कंट्री के अंदर एजुकेशन, ना कंट्री के अंदर कोई न्यू कंपनीज। मंदिर बन रहे हैं जी, राम मंदिर बन गया। अरे क्यों बन गया राम मंदिर? देश में पहले यूनिवर्सिटी तो बना लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टैच्यू ही पड़ी है, मंदिर बन गए जी। डॉलर का दाम 94 रुपया पहुँच गया, 20 रुपया बढ़ गया। बताओ ये 12 साल में क्या होगा देश का आगे जाके? हम चल रहे हैं और सब देश चल रहा है इधर, हम चल रहे हैं इधर। ये मंदिर और राम मंदिर बना के क्या कर लोगे यार? कुछ भी। मोदी को क्या मोदी जी को? हाँ इस्तीफा। अरे वो कुछ काम के लायक ही नहीं है, क्या किया ये बताओ? आप ये बताओ क्यों नहीं देना चाहिए मोदी जी को? बताओ क्या क्या? वो 2 मिनट की बात करके नौकर है हम जनता का, 2 मिनट की बात करके यहाँ सॉल्यूशन कर सकता था। 2 मिनट। एक्टिविस्ट हजारों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट जब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्यों से बात करनी चाहिए? बिल्कुल, जो एक्टिविस्ट है उससे बात करनी चाहिए। ये ही नहीं, इसके जैसे और भी कोई है, चाहे वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं तो उससे लाइव डिबेट करके उसको प्रोपेगेंडा को हटा, उसका विचारधारा बदल सकता है वो। लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं चुनी। लाठियों में कीलें लगी हुई लाठियाँ चुनी जो इन बच्चों को मारी गई, और वो देखकर हम पूरे भारत से युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि हमारे भाइयों को कीलें लगी हुई लाठियों से बिना वर्दी वाले पुलिस वाले मार रहे हैं। इसलिए हम आए। और अब बीजेपी के दिन गए, बीजेपी के दिन अब गए। कार्यकर्ता है बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ता। अच्छा लाठियाँ बरसाई हैं सुबह सुबह की। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को सुबह सुबह की। दिखाइए क्या है। सुबह की वीडियो इन्होंने, सुबह सुबह की वीडियो डाली है इन्होंने। किसने डाली है? मैंने डाली है सुबह सुबह। क्या है उसमें? ये देखो ना, अभी दिखाया था आपको। ये देखो, दिल्ली पर संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दिल्ली पुलिस संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये इन्होंने वीडियो डाली है। ये देखो जी, और भी वीडियो डाली है। देखो ये देखो, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें लोग नारे लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीज़ दिखा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं? बिल्कुल बीच में आए हुए, बिल्कुल बीच के अंदर है वो। बीच में, तुम्हारे बीच में ही घूम रहे हैं। पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ है अभी। पता ही नहीं चल रहा, होंगे इस बीच में कहीं होंगे। ड्रेस पहन के हम कैसे पहचानेंगे उनको? कल सिविल ड्रेस में नेम टैग तो हटा दो, सिविल ड्रेस में रह के फाइबर की डंडे से मार रहे माँ बहन 14 साल की बेटियों को, उस कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? सरकार चाहती कि भीड़ को लाठी मारकर दबाया जा सके। उनको नहीं पता कि हमें यह जोश मिला है और यह जोश से हम पूरे आगे तक लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे जी। सर, हम देश के सभी सांसदों से बात पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश में 543 सांसद हैं, और जब पूरे देश से छात्र यहाँ पे आए हैं अलग अलग संसदीय क्षेत्र से, तो आज उन सांसदों को शर्म नहीं आ रही? वो चुप हैं। संसद में हमने ही तो भेजा है ना उनको, जनता ने भेजा है ना। और आज जब इस जनता पे अत्याचार हो रहा है ना, बेकसूर ये छात्र है ना, नादान कच्ची उम्र के छात्र, जो सिर्फ ये बात रखने के लिए आए थे कि सोनम वांगचू जी हमारे लिए आज 20-21 दिनों से जो हड़ताल पे हैं, तो कम से कम उनकी एक मांग तो मानी जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। क्या धर्मेंद्र प्रधान देश से ऊपर हो गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान कानून से ऊपर हो गया? क्या धर्मेंद्र प्रधान देश की जनता की भावनाओं से ऊपर हो गया? और क्या आज मोदी सरकार की विश्व में क्या ये छवि जा रही है? आज अपने ही देश के छात्रों को पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जाता है, छात्रों को पीटा जाता है, मजदूरों को पीटा जाता है। तो ये देश का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, आज हमें अपने 543 सांसदों पे शर्म आती है कि आज उनमें से एक भी जो ऐसा मर्द का बच्चा नहीं निकला 543 सांसदों में से कि जिसने आकर ये कहा संसद में खड़े हो गए कि मोदी जी आप गलत कर रहे हो। आए हैं कुछ सांसद तो आए हैं। देखिए, जो सांसद यहाँ पे आए हैं, हम उनको सांसद नहीं मानते। वो तो हमारा दर्द देख के, वो इस देश की जनता ही है। जो सांसद चुप बैठे हैं, जो चुप बैठे, बात बता रहे हैं आप। हाँ, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ
कि आज देश की संसद में जिनको पहुंचाया, जो चुप बैठे हैं वो चुप नहीं है, वो मर चुके हैं, वो मरे हुए हैं, वो बिके हुए हैं जिन्होंने छात्रों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम आपके चैनल ये धर्मेंद्र प्रधान मर चुका है, जनता को ये कहना चाहते हैं पूरी तरह से मर चुका है। जब ये सांसद धर्मेंद्र प्रधान से डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जाए तो हम देश की जनता से आग्रह करते हैं कि वो इनसे सवाल करे कि आपको हमने संसद में भेजा था, जब हमें लाठियां लग रही थी तो आप चुप क्यों थे? जब लाठी पड़ रही थी तब चुप क्यों थे? चलिए हाँ, धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से मर चुके हैं और मोदी जी इतने डरे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान से कि जो उनसे मोदी जी की इतनी औकात नहीं है धर्मेंद्र प्रधान से एक इस्तीफा ले लें। और कल जब वहाँ गए थे मिलने, सौरभ दास और साथी लोग गए थे जब मिलने, तो ये अमित शाह नहीं मिले, मोदी जी नहीं मिले, जेपी नड्डा से मिलने गए हैं। जेपी नड्डा, अरे जेपी नड्डा क्या बताएगा? गृह मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री की, हम लोग शिक्षा के विषय पे आए हैं, भ्रष्टाचार बात करने आए, पेपर लीक पे बात करने आए। क्या कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान? मर चुका है, पूरी तरह से मरा है, संसद तक कैंटीन में हंस के खाना खा रहा है। उसको बेशरम नहीं है, इतना बड़ा बेशरम हो चुका है, उसको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पूरे देश के छात्र आए हुए हैं और वो उसका आँख कब खुलेगा? हम लोग आँख खोल के रहेंगे, मुर्दा है तो जिंदा करके दिखाएंगे। बोले थे कल लाठी चार्ज करवा, क्या जनता को कम कर देंगे? ये देखिए चारों तरफ जनता को, आज 21 तारीख है, 1:30 बजने वाला है, लेकिन जनता कम नहीं हो रही है, कम होगी भी नहीं जब तक इस्तीफा लेके नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र लेकर ही जाएंगे, इस्तीफा लेना पड़ेगा। केवल सिर्फ बीजेपी के पास जब 240 सांसद हैं तो सिर्फ निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान को ही बनाना क्यों जरूरी है? वो अपने 240 में बनाए ना, हम उससे नहीं कह रहे हैं विपक्ष को हमें बनाइए, तुम अपने बीजेपी सांसद में ही बनाओ ना। इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये निकम्मा, ये भोसड़ी वाला मर चुका है, युवाओं के मर चुका है भोसड़ी वाला। वो कल मैं था, जिस हिसाब से हमारी बहनों के साथ मारा गया था, आप देखो तो समझ जाता, कील लगी हुई थी। मैं एक वीडियो दिखा दूंगा, मैं यहाँ पर था प्रोटेस्ट में, 4 दिन से हूँ, लेकिन बता नहीं दिख रहा हूँ ना जो गलत हुआ है। हम लोग कोई गलत नहीं है, एंटी नेशनल वो लोग भोसड़ी वाले हैं जो हम लोग को गलत कह रहे हैं, गलत हम लोग को जो छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। कितना पेपर लीक हुआ है, एक जो 30 छात्र मरे हुए हैं, छात्राएं, उनके भी पिता यहाँ आए थे, उनके भी माता आए थे, उनके आंखों में दर्द नहीं दिखा। पुलिस के भी बच्चे हैं, ये लोग बेशरम की तरह लाठियाँ चला रहे थे, इन लोग की तरफ नहीं। यहाँ प्रशासन भी मर चुकी है, सत्ता के अहंकार में। ये अरे पहले इस्तीफा लेके रहेंगे, ये देना पड़ेगा इनको। कब तक हटाएंगे? कब तक युवाओं को होता है? कितने सारे युवा, कितने बुजुर्ग दिख रहे हैं, सारे युवा ही दिख रहे हैं। युवा हटेंगे नहीं, युवा नहीं हटेंगे, युवा नहीं हटेंगे। कितने युवाओं को तुम लाठीचार्ज कराओगे? कितनों का पैर तोड़, कितनों का हत्या करवाओगे? अगर कल युवा चाह लिए होते ना तो प्रशासन पीछे हो जाती, लेकिन हम लोग खाली हाथ सहयोग दिया है, हम लोग युवाओं ने सहयोग किया है। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने आए थे। अगर हम लोग दिखाते, अगर फिर भी बिना खाली हाथ से भी जवाब दे सकते थे। खाली हाथ कितने को मारते अगर हम लोग यहाँ थे तो कितने चारों तरफ करोड़ों से ज्यादा 2-3 करोड़ कल छात्र आए थे, पूरे भारत के छात्र आए थे। ऐसे मेट्रो स्टेशन नहीं बंद करना पड़ गया, ऐसे पालम मेट्रो स्टेडियम पटेल नगर नहीं बंद करना पड़ गया। ये डर गई थी सरकार पूरी तरह, कल हिल चुकी थी सरकार, और ये इस्तीफा, नेट भी बंद हो गया था, पूरी इंटरनेट तो सुबह से ही बंद था, शाम तक बंद था। हम अपनी गाड़ी से यूपी 74 नंबर कन्नौज से आए हैं। जैसे हम लोग आए वहाँ से तो हमारी गाड़ी बाहर नंबर थी, यूपी नंबर, तो हमारी गाड़ी वहीं रोक ली थी। नोएडा NCR के जैसे ही हम दिल्ली में प्रवेश किया, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? वहीं हमारी गाड़ी रोक ली, कम से कम 1.5 घंटे रोकी। फिर 8:30 पौने 9 बजे फिर हम ऑटो से आए। समझो, हमें एंट्री नहीं करने दी थी कल, कहना कि रोका गया छात्रों को रोका गया, बताया जा रहा है लाठीचार्ज हुई। उस दौरान पटेल चौक और ये जो जनपद में ये बंद करने से काफ़ी भीड़ रुक गई थी वहाँ पे। और यहाँ जो कल जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक्चुअली ये शिक्षा की बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये इससे क्या है कि छात्र जनता पूरी भड़क रही है। यहाँ पे तो जंतर मंतर में तो बढ़ते ही जाएंगे लोग जब तक इस्तीफा नहीं होता है, और पूरे देश में हर राज्य में ऐसा भड़काव रहेगा। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक छात्र आते रहेंगे। शिक्षा बजट केवल 1% भी नहीं है टोटल यूनियन बजट का,
और जो बताया गया है राहुल गांधी ने जैसा बताया गया, एक टोटल जो नीट के फीस थी वो टोटल जितने छात्रों ने फॉर्म भरे उसका जो बजट है वही उतना ही बजट है, अच्छा बजट वो बढ़ना चाहिए। कीले थी ये देखिए सर, चोट ये सब कीले भी गैस के साथ में ही आंसू गैस पड़ा था। मेरे घर बारिश, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरे तरफ आंसू गैस पड़ रहा है। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है बम चला रहे थे, इनके लाठी मारी थी एक भाई के। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार ये दिखा रही है, ये चाह रही है कि युवाओं की आवाज़ को दबाया जाए। जिस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, फर्क इतना है कि वहाँ गोली चली थी, वहाँ जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने लाठियाँ चलवाई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के हक को छीनना चाहती है। हमारा यही सरकार से अनुरोध है कि वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है छात्र जब तक हटेंगे नहीं? इस्तीफा तो चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता यहाँ से कोई प्रोटेक्ट नहीं हटेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा देर के लिए पुलिस का व्यवस्था नाकामी, और इसके लिए जो है पुलिस जिम्मेवार है किसी हद तक, लेकिन युवा का साथ दिया जाएगा किसी भी हद तक। ये देखिए, ये कल का वीडियो मैं बोल रहा हूँ कि बगल में देखिए, यहाँ बगल में देखिए, देखिए आप, ये देखिए बगल में आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। ये दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन की थी। किसके कहने पे इतना बड़ा अत्याचार कर रहे थे छात्रों के ऊपर? किसके कहने पे अत्याचार हो रहा था? तुम्हारा जमीन मर गया था, तुम तलवे चाट रहे हो सरकार का। तुम प्रशासन हो, मरे हुए हो, तुम प्रशासन के साथ तुम भी मरे हुए हो। तुम लोग को शर्म नहीं आई? तुम्हारे भी बच्चे प्रोटेस्ट में आए होंगे, कल तुम्हारे बच्चे जिसके छोटे होंगे वो भी कल जाएंगे। जब उनके साथ ये दुर्व्यवहार होगा तब समझ। अब पुलिस तो इतनी मर चुकी है, इतनी डर चुकी है कि छात्रों की डर की वजह से अपना नेम प्लेट हटा ली थी। इतनी डरी हुई थी, नेम प्लेट हटा ली थी, जबकि छात्रों के पास शांतिपूर्वक हाथों में कुछ नहीं था, एकदम खाली सी बैग लिए हुए। कुछ छात्र बैग लिए थे, कुछ छात्र कुछ नहीं लिए थे। उसके बाद इनका अहंकार टूट के रहेगा, तोड़ के दिखाएंगे छात्र। छात्र एकता है, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र लड़ेंगे और जीतेंगे। कब तक नहीं जीतेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपने देखा, जितने भी मैंने छात्रों से बातचीत की है, जो दुख कल निकल के आया आज वो दुख छलक रहा है। कहीं ना कहीं दो चीज़ें निकल के आई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज की गई, लाठियों में कील लगी थी, और भी जो चीज़ें हैं। खुद पुलिस वाले अपनी गाड़ी को फोड़ कर बता रहे थे छात्र को छात्र फोड़ रहे हैं। मैं खुद बता रही है, लोग खुद अपने डंडों से कांच फोड़ रहे थे अपने ही गाड़ी का। बगल में एक गाड़ी छात्रों को बदनाम करने के लिए, बगल में एक गाड़ी पत्थर से भरा लोड 2-3 दिन से यहाँ पर था। वो किसने रखवाए? छात्र ने रखवाए, खुद प्रशासन खुद रखवाया वो पत्थर। ये प्रशासन की बर्बरता थी। ये किसके कहने पर कह रहा था? अमित शाह भड़वे के कहने पर कह रहा था। ये मरी हुई सरकार, इसको शर्म नहीं आ रही है। इन भोसड़ी वालों को समझ में आएगा, प्रशासन को भी समझ में आएगा और धर्मेंद्र प्रधान को भी समझ में आएगा। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा इन सबको जेल में हमारी जीत होगी, अति का अंत होगा। अति का अंत होगा जी, बिल्कुल होगा, और हम जीतेंगे। बेशक यहाँ मरना पड़े, मरना। और कंस का हो गया। ये तो सिर्फ सत्ता है, और जिनको हम लोग चुन के बैठाते हैं उनको हम हटाना भी जानते हैं। 70 साल तक कांग्रेस को भी यही घमंड था, यही घमंड था। और हो गया इस वो भी जब छात्रों को नहीं सुना तो 100% चूर होगा। इनका तो अभी 13 साल हुआ है। जहाँ तक तानाशाही कर ले, अंत जरूर है। भैया अंग्रेज भी इतना तानाशाही नहीं था कभी। उस टाइम में, अंग्रेज के टाइम में, जब कोई भूख हड़ताल अनशन पे बैठता था तो वो सुनता था। क्यों? उस टाइम में, जिस टाइम में अंग्रेज का हुकूमत था, उस टाइम यहाँ का जनता प्रजा था, लेकिन प्रजा का भी बात को समझता था। ये तो उससे भी गया गुजरा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गलत थी तो 14 से नहीं आई। आप सही हो तो प्रमाण दो। कांग्रेस गलत थी, नहीं आ रही है ना, आप सही हो प्रमाण दो ना। क्यों नहीं दे रहे हो प्रमाण? जवाब ही तो मांगा जा रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? मर गए हो, छात्रों से मिलना तो चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान भोसड़ी वाला मर चुका है। देंगे गाली हमारा। अगर तुम दे सकते हो तो हम दे सकते हैं। करवाइए FIR जितना करवाओगे। हम भी छात्र, नाम है रंजीत यादव, प्रयागराज से आया हुआ हूँ। बता दो ना, धर्मेंद्र प्रधान से हमारे नाम से FIR कर देगा। जब कुछ बचा ही नहीं है तो करके क्या करेंगे? और जेल भी हम ही लोगों को बना है।
ठीक है, क्या नाम भैया? मोहसिन। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से? हाँ। कल का जो यहाँ का माहौल देखा आपने, आज आए हैं कल आए थे? देखिए, मैं एक वकील भी हूँ और जिस तरह से संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी बात को रखने का, लेकिन इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही इतनी है, डिक्टेटरशिप इतनी है कि अपनी शांतिपूर्ण तरीके से जो स्टूडेंट्स आवाज़ रख रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उसको कल दिल्ली पुलिस ने किस तरह बावरता लाठीचार्ज किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि हम एडवोकेट हैं और स्टूडेंटों का दर्द को जानते हैं और खुद LLM के भी स्टूडेंट्स हैं हम। तो ये जिस तरह से कल सरकार ने किया है, ये पूरा निंदनीय है। निंदनीय। हाँ। तो आपने देखा यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, जो देश के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं जंतर मंतर के बारे में, जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है? सरकार कब तक जवाब देगी ये तो अब समय बताएगा, पर छात्र कहीं ना कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक सरकार अपने घुटने ना टेक दे, ऐसी भी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों ने बताई हैं। यहाँ पे जो देश के कोने कोने से छात्र लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने बताई हैं। आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा, अपने विचार साझा करिएगा जंतर मंतर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।